कौन सुने फरियाद, भय के साए में जीने को मजबूर हैं 10 परिवार। घरों के ऊपर से जा रही है हाई वोल्टेज बिजली की तार। मंत्री से लेकर संतरी तक को लगा चुके हैं गुहार। पिछले महीने एक खबर बड़ी सुर्खियों में रही थी कि रात को बारिश के बाद सीवर का चैम्बर खुला हुआ था और यह देखकर एक राहगीर ने इसका फोटो लेकर उपायुक्त को व्हाट्सएप कर दिया और उपायुक्त ने रात को 11:46 पर व्हाट्सएप प्राप्त किया और करीब 1 बजे समस्या का समाधान करा दिया। समस्या का समाधान कराने के लिए उपायुक्त तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन हम आपको बता दें जो कार्य उपायुक्त ने मात्र 2 घंटे में ही रात के समय में ही करा दिया, उसके लिए शिकायत करने वाला पिछले 1 साल से नगर परिषद के चक्कर लगा रहा था। और अब हर आदमी के तो एक से भाग्य नहीं होते जो उपायुक्त को व्हाट्सएप करे और समस्या का तुरंत समाधान हो जाए। इसके लिए तो भगवान का विशेष आशीर्वाद होना जरूरी है, अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो बावलखंड के गांव गुजर माजरी में करीब 10 परिवार पिछले काफ़ी सालों से वह साए के में जीने को मजबूर है, लेकिन मंत्री से लेकर संतरी तक गुहार लगाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। गांव में करीब 10 परिवारों के छत पर से हाई वोल्टेज बिजली की तारें जा रही है और इनको हटवाने के लिए यह परिवार महकमे के बिजली मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और जिले के अनेक अधिकारियों के यहाँ पिछले करीब 2 सालों से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। मज़ेदार बात तो ये है कि पीड़ित परिवार ने बावल के बिजली विभाग में गुहार तो लगाई थी बिजली के तार घर के ऊपर से हटाने के लिए, लेकिन विभाग ने तारों को घरों के ऊपर से हटाने के बजाय पीड़ित परिवार को ही नोटिस जारी कर थाने में प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। नोटिस में बिजली के तारों के नीचे गैर कानूनी ढंग से मकान बनाने के जुर्म में मामला दर्ज कराया गया और अब विभाग को कौन बताए कि यह घर पिछले 20 से 30 सालों को बनाए गए थे और अगर विभाग को नियमों का भी पाठ पढ़ाना था तो उस वक्त पढ़ाते, लेकिन जब तो विभाग कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। पीड़ित परिवारों का ये कहना है कि कई बार उनके बच्चों के साथ बड़ा हादसा होते होते बचा है। बच्चे छत पर चले जाते हैं और तारों को छूने की कोशिश करते हैं और यही नहीं, बारिश के दिनों में पूरे घर में करंट आना शुरू हो जाता है और ऐसे में पूरे परिवार को घर छोड़ बाहर रहने को मजबूर होना पड़ता है। परिवारों का ये भी कहना है कि वे तमाम जगह अपनी फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक रात में ही समस्या का समाधान करवाने के लिए पिछले जन्म का पुण्य ही काम आता है। अगर ऐसे ही शिकायतों का समाधान होता तो इन परिवारों को यूं ही पिछले 2 सालों से विभागों के यहाँ चक्कर नहीं लगाने पड़ते। और जब इस संबंध में बावल के बिजली विभाग के उपमंडल अधिकारी सतपाल सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वह कैमरे पर बताने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है। संजू जी, क्या दिक्कतें हो रही है आपको आपके घर के ऊपर से? जो वहाँ पर बिजली लग रही है, ना तो बालक चढ़ सकते हैं, ना सर्दी का महल सुखाए जब करंट आते हैं। और कई बार तो एक बार तो मेरी लड़की का बिजली को हाथ लगा दी, उसको अच्छा। करंट मारे। फिर क्या, बारिश कमाए करंट आ जाता है, पूरा मकान कमाए। जय हम गेट का आगे बैठते हैं, सही चौक में बैठते हैं। ऐसे में आपको बाहर रहना पड़ता है बाहर रहना जब तक सूखता नहीं है घर पूरी हाँ तरह जी, से? हाँ जी, सही रोड के ऊपर बैठो, सही बाहर बैठो। क्या जी, इतना परेशान हो रहा हम तो सर, बहुत ज़्यादा। कोई वह नहीं कर रहे, सुनाई नहीं हो रही कहीं भी? नहीं सुनाई नहीं ले रहा कोई जी। जब हमारे बालक और या हम कुछ मर जाएंगे, जब कौन जिम्मेदारी है? ब्रह्म प्रकाश, ये लाइन आपके ऊपर से गुजरे, कितने परिवार यहाँ इसके नीचे रह रहे हैं? सर, इसके माँ कम से कम 10 घर लगातार लगे हुए हैं और इसकी हमें कंप्लेंट भी काफ़ी दिन से दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक अभी तक। एक मंत्री जी का कुछ दिन पहले आया था कि जिन घरों के ऊपर से तार जा रहे हैं वो हाँ। हटा दिए जाएंगे, क्या उसमें कोई आपके पास देखने आया? नहीं सर, उसका कोई समाधान नहीं। हमने उसके लिए एप्लीकेशन भी लगाई थी बावल, तो उन्होंने एक आश्वासन ही दिया था कि हटा देंगे, लेकिन आज तक वे आए नहीं अभी तक यहाँ।
कितनी अगर एप्लीकेशन बात करें तो कितनी बार आप अधिकारियों के यहाँ चक्कर करीब काट मैं तो यहाँ से 8-9 साल से दे ही रहा हूँ लगभग लगातार दे रहे हैं, लगातार कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी जाते हैं तो क्या कुछ कहते हैं? अधिकारी तो बस यही कहते हैं कि भाई हट जाएंगे, लेकिन अभी तक तो 8-9 साल हो गए, अभी तक तो हटे नहीं। किस तरीके की दिक्कतें हो रही है आपको? बस दिक्कत यही हो रही है सर, मकान एक तो नीचे पड़ गए, ऊपर बना नहीं सकते, और बारिश के माए करंट आने लगता है मकानों में। 10 के 10 परिवारों की हालत यही हाँ है। यही है सर, लगातार कंटिन्यू सबकी यही हालत हो